हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक छोटा सा अपना वैनिटी टूर ले आई हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो मैं रोज़मर्रा रोज़ जो है इस्तेमाल करती हूँ। मतलब मोस्टली ये जो चीज़ें हैं ये मेरे इस्तेमाल में रहती हैं। और आज मैं आपको इनका डिटेल जो है ना वो दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या जो है कब कब इस्तेमाल करती हूँ। और ये चीज़ें सारी मैंने आपको पहले भी दिखाई हुई हैं, लेकिन अब मैं आपको वैनिटी थोड़ा सा छोटा सा वैनिटी टूर है वो दे रही हूँ। ठीक है, मेकअप जो है बाकी वो आप बहुत कम में लगाती हूँ क्योंकि जाना आना नहीं होता इतना ज़्यादा कहीं भी। तो अब मैंने फ्लैश ऑन कर लिया है। अब मैं आपको एक एक करके बताऊँगी क्योंकि मैंने कॉलेज जाना होता है, तो इसलिए मेरे वैनिटी होना ज़रूरी है क्योंकि मैं कॉलेज गोइंग हूँ। अगर घर में इंसान तो नहीं भी होती तो ज़रूरी नहीं होता। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। मेरी हमेशा टेबल पे मेरी वॉच पड़ी रहती है। ये मैं अपने कॉलेज में पहन के जाती हूँ वॉच। ये आप लोग देख सकते हो, ये हमेशा पड़ी रहती है। मैंने दराज से ये भी ली है। ये मैं जो है उतार कर ना यहाँ रख देती होती हूँ। दूसरी एक चीज़ जो है वो कैचर मेरा हमेशा पड़ा रहता है, ये बड़ा वाला, क्योंकि मेरे बाल हैवी हैं तो इसलिए ये पड़ा रहता है हमेशा। और इसके साथ हमारे पास मेरे पास हमेशा टेंट पड़ा रहता है यहाँ पे। टेंट मैं इतना यूज़ नहीं कर रही क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। टेंट के बदले मैं वो ग्लैम गर्ल वाला यूज़ कर लेती थोड़ा सा। उसके बाद जी हमारे पास है, तो जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो है गुआशा और रेज़र। ठीक है, इससे मैं मसाज करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ स्टेप। मैं सुबह उठती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर मैं जो है वो अब जब मैंने फ़ेस वॉश करना हो और टूथब्रश करना हो तो पहले मैं टूथब्रश करके फिर उसके बाद फ़ेस वॉश करते करते साथ जब फेस पे पानी होता है तो मैं उसके साथ ही मसाज कर लेती हूँ। उसी वाटर को लगा कर ना ठंडे को तो मसाज कर लेती हूँ मैं इससे। और 10-20 स्टेप्स ईच करती हूँ ताकि अच्छा रिज़ल्ट आए। तो इससे आपका फेस जो है वो वाकई में बहुत अच्छा लगता है और एक्सरसाइज हो जाए फेस की तो एक्टिव रहता है सारा दिन। ठीक है, दूसरी चीज़ उसके बाद आकर मैं जो है अपने फेस को करती हूँ हाइड्रेट और मॉइस्चराइज़। तो मॉइस्चराइज़ करने से पहले सबसे पहले मैं आजकल की आपको रूटीन बता रही हूँ कि आजकल मैं डॉक्टर राशेल का वो वाला सीरम यूज़ कर रही हूँ। वो है ये वाइट वाला सीरम। ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल दिखाई हुई है पहले। इससे मेरी स्किन में फ़र्क मुझे महसूस हुआ है, थोड़ी सी ब्राइट हो रही है, मुझे फ़ील हो रहा है। उसके बाद है हमारे पास, ठीक है, पहले मैं लगाती हूँ ये वाला सीरम, उसके बाद मैंने अंडर आई के लिए सीरम लिया हुआ है और वो मैंने लगाना शुरू किया हुआ है। मैं अब लगाती हूँ उसे रोज़। मुंह पे मैंने जब भी मेकअप करना है मैंने उससे पहले लगाना है, और वैसे भी घर में कभी कभार लगा लेती हूँ, वैसे तो सारा दिन लगा ही रहता है। ये रहा कैफीन सीरम, ये इस्तेमाल कर करके आधा हो चुका है। अच्छे रिजल्ट है, मुझे फ़ील होता है कि मेरे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, छोटी होती थी मैं तब से, तो वो ज़रा कम हो गए हैं। उसके बाद मैं लगाती हूँ जी मॉइस्चराइज़र। निविया का हमारे पास है मॉइस्चराइज़र, ख़त्म हो गया था पहले वाला इसलिए दूसरा ले लिया। ठीक है जी, अब ये मैंने पीछे 2 परफ्यूम्स रखे हुए हैं। ये है हमारे पास ग्लो इंटेंस CCS का और साथ में मुसरत मिसबा का है ओशन शेड्स। हमारे पास बॉडी मिस्ट ओशन वाइब्स। तो बॉडी मिस्ट मैं इस्तेमाल करती हूँ पर ये जो है ना इतना नहीं इस्तेमाल होता। मैं नहा के बाहर निकलती हूँ तो मैं बॉडी मिस्ट लगा लेती हूँ, यूज़ करती हूँ क्योंकि रिफ़्रेशिंग होता है और आपको शावर के बाद आपको अच्छा फ़ील होता है। तो जो ECS का ग्लो है वो मैं डेली यूज़ कर रही हूँ। वो मैं हल्का सा जो है ना अपने यूनिफॉर्म पर लगा लेती हूँ क्योंकि आपको पता है कि अब समर्स आ रहे हैं और ये जो सीज़न है ना इसमें जो है ना मुझे मतलब अच्छा ना लगता है कि आप में से थोड़ी सी अच्छी फ्रेगरेंस आनी चाहिए, आपको ख़ुद को आनी चाहिए, दूसरों का पता नहीं। तो एक ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लैम गर्ल की ये पैलेट। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ इसका इस्तेमाल कर करके हाल मैंने क्या कर दिया है। इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। ये है हमारे पास, ठीक है ना, ये भी यूज़ हो रही है। टिंट मैं इसलिए नहीं इस्तेमाल करती ज़्यादा, ये वाला कर लेती हूँ इस्तेमाल, तो इसलिए फिर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, और एक और आपको ट्रिक बताती हूँ मैं आजकल जो यूज़ भी कर रही हूँ, वो मेरी BB क्रीम है। सबको पता है कि वो मैं इस्तेमाल करती हूँ, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मुझे और कोई सूट नहीं करती, तो मैं हिमानी की ये वाली BB क्रीम यूज़ करती हूँ। तो जब मुझे लगता है ना BB क्रीम से ज़्यादा कवरेज चाहिए, मुझे बाहर जाना है, तो उसके बाद मैं पता है क्या करती हूँ, मैं ये खोलती हूँ पैलेट और इसमें से ये वाला जो शेड है ना इसको थोड़ा सा यूज़ कर लेती होती हूँ।
7 टिंट लगा लेती हूँ उसमें से, और हाइलाइटर भी और ब्राउज़र भी। बल्कि मैं ना जब मैंने ज़्यादा भी तैयार होना हो तो ब्राउज़र में यही वाला इस्तेमाल कर रही हूँ आजकल। ये भी एक मेरे साथ हो रहा है। ये पैलेट काफ़ी अच्छा है, मेरी तरफ से बहुत रिकमेंडेड है ये पैलेट, आप लोग ज़रूर बाय करो। और मुझे लगता है कि ये सही है पैलेट, मैं तो करती हूँ इस्तेमाल, आप लोग देख सकते हो हाल इस्तेमाल कर करके। ये वाला शेड नहीं इतना यूज़ होता पर इट इज़ अ गुड शेड। कंसीलर की जब मैंने वो लगा ली तो उसके बाद मैंने हाथों से ही हल्का हल्का जो है ना अपने पूरे फेस पे ना डॉट डॉट कर लिया थोड़ा सा। इसका इतना टेक्सचर इसका जो है स्मूथ है, लेकिन इसका इतना असर नहीं है, मतलब ये लाइट वेट है, नो मेकअप पैलेट है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास जी आता है ये हमारा हिमानी का फेस पाउडर। फेस पाउडर आपको पता है मेबेलिन का भी लिया हुआ है मैंने, लेकिन वो भी आपको मैंने बताया है कि वो चीज़ें जो है वो रोज़ बरोज़ यूज़ नहीं करती मैं, क्योंकि रोज़ रोज़ नहीं मेरा ख्याल है वो चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। रोज़ रोज़ इस्तेमाल करने वाली चीज़ें ऑर्गेनिक होनी चाहिए। ये आपको बात पता है तो आपकी स्किन नहीं ख़राब होती सारी ज़िंदगी, कि रोज़ चीज़ें जो इस्तेमाल करो वो महंगी हो और ऑर्गेनिक हो। ये नहीं आपने देखना कि आप सस्ती सी फाउंडेशन रोज़ ही लगा लो, ऐसे नहीं करना, आपकी स्किन ख़राब हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास जी ग्लो फेशियल टोनर। ये आपको नज़र आ रहा है, इस्तेमाल कर रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि मेरा फेस जो है वो रोज़ से इतना मतलब होता नहीं है, रोज़ जो है ना इतना मेरे फेस को सूट नहीं करता, इसलिए मैंने ये जो है ना टोनर थोड़ा सा इस्तेमाल करती हूँ, ज़्यादा नहीं। जो लोगों की जो स्किन है, आप में से जिसकी भी स्किन जो है रोज़ सेंसिटिव नहीं है तो ज़रूर बाय करें आप लोग। स्किन केयर अच्छी होनी चाहिए आपकी। मुझे लगता है कि आप लोग जो फेस पे अपनी चीज़ें इस्तेमाल करते हो वो तो अच्छी होनी चाहिए आपकी। आप कपड़े इतने अच्छे ना भी पहनो तो फिर भी आपकी फेस आपका अच्छा लगना चाहिए। आपकी सारी पर्सनैलिटी, आपकी सारी लुक्स आपका फेस देता है। ठीक है, आप जो मर्ज़ी कह लो लेकिन फेस इज़ फेस, तो आपको उसका ख्याल रखना चाहिए अपना। नेक्स्ट है हमारे पास ये मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। ये हेयर रिमूवर है, फ्लॉलेस हेयर रिमूवर मशीन है। और मेरे फेस पर इतने बाल नहीं हैं, जो रुई रुई वाले बाल हैं ना थोड़े से, वो मैं इससे रिमूव करती हूँ, क्योंकि फेस पे बाल हो तो फाउंडेशन नहीं सही लगती। तो अगर आपको लगता है फाउंडेशन ब्लैक हो गई है, फाउंडेशन जो है पूरी ऑक्सीडाइज हो गई है, तो मेन वजह आपके फेस के बाल हैं, और बाल फिर होते भी ब्लैक कलर के हैं। तो इसलिए मैं ब्लीच नहीं करती फेस पे, मैंने हाथ पाँव पे मैनी पेडिक्योर में करनी पड़ती है, पर मैं फेस पे ब्लीच नहीं करती। सो इसलिए जो है मैं इससे कर लेती हूँ, बाल उतार लेती हूँ। फेशियल रेज़र भी अभी नहीं इस्तेमाल कर रही, क्योंकि मुझे अभी सेटिस्फेक्शन नहीं है उससे। इससे भी अच्छे हो जाते हैं आपके, और बाकी जो आईब्रोज़ वगैरह वो तो आपको पार्लर से बनवानी पड़ती हैं। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास लिप्स केयर में चैपस्टिक। अच्छा, लिप केयर में ना एसएल बेसिक्स का मैं वो भी यूज़ करती हूँ लिप सीरम, लेकिन वो अभी ना मैं अभी यूज़ नहीं कर रही, 2-3 कुछ मतलब हफ्ते हो गए हैं उससे मैं इस्तेमाल नहीं करी। वो दोबारा रूटीन में लाऊंगी, वो तो अभी नया ही बाय किया था। तो ये रही चैपस्टिक। चैपस्टिक आम चैपस्टिक्स की तरह नहीं है, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, मैंने इस्तेमाल कर रही हूँ रोज़। तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आम चैपस्टिक्स की तरह नहीं है। कितनी एस्थेटिक है और कितनी प्यारी है, मैं आपको दिखाती हूँ बाय। ये आम टेक्सचर नहीं है इसका, तो मैं आपको नेक्स्ट रिव्यू दूंगी। ये अच्छी लिपस्टिक है, लिपस्टिक की तरह ही है, लिपस्टिक की तरह नहीं है, लेकिन चैपस्टिक बहुत अच्छी है। ये महंगी वाली चैपस्टिक लगती है, सही वाली, वो नहीं कि आपने थोड़ी सी लगाई है तो पूरे होंठ ही पिंक हो गए हैं आपके, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें कुछ जो है ना आपको नोट करनी पड़ती हैं अपने ख्याल रखने के लिए। नेक्स्ट, एक लिपस्टिक हमेशा मौजूद होती है वैनिटी पे, ठीक है। जब आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा लिप्स पे कलर चाहिए, कोई थोड़ा सा ज़्यादा मतलब आप चाह रहे हो, तो वो रही मेरे पास लिपस्टिक, दराज की है, आप सबको पता है, बहुत प्यारा कलर है ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने रखी हैं वो ही आप लोग रखो। आप लोग अपने फेस के हिसाब से चीज़ें लो जो आपको सूट करती हैं। ये नहीं है कि अब मैंने ये सारा कुछ रखा है तो आप लोग भी ये ले लो, वो सूट करे ना करे, फिर जो भी मैं चीज़ खोल रही हूँ उसका कैप नीचे गिर जाता है, तो इग्नोर इट। ये रही हमारे पास लिपस्टिक, ये रहा, बहुत प्यारा है ये भी शेड, ठीक है ना।
ये रोज़ बरोज़ नहीं लगाई जाती हैं ऐसी चीज़ें, वो मैंने आपको बता दिया जो चीज़ें लगाई जाती हैं और जो नहीं लगाई जाती। ठीक है जी। और नेक्स्ट चीज़ पे हम आते हैं, नेल पेंट्स। हमेशा एक लाइट शेड एक डार्क शेड रहता है ऊपर, जब मुझे मेरा दिल कर रहा हो जब तब मैं लगा लेती हूँ। लाइट का हो तो लाइट लगा लेती हूँ, डार्क का हो तो डार्क लगा लेती हूँ। आजकल ये दोनों शेड रखे हुए हैं मैंने अपनी वैनिटी में। तो ये है जी आज का हमारा टूर, पूरा हो गया ना? हो गया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी वैनिटी टूर की, तो मैंने वो दे दी, आप लोगों के सामने है। ठीक है, स्किन केयर प्रोडक्ट और डेली यूज़ की प्रोडक्ट होनी चाहिए आपकी वैनिटी पे। वैनिटी मीन्स दिस। बाकी मेकअप जो है वो इतना, मतलब मैं मेकअप इस्तेमाल नहीं करती, आप लोगों ने देखा हुआ है मेरा मेकअप सारा पहले, तो इसलिए फिर मैंने वो रखा नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना? तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। और आगे मज़े वाली वीडियोस आने वाली हैं, आपने उनका भी इंतज़ार करना है। और स्टे ट्यून्ड। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं ज़रूर पढ़ूँगी कमेंट्स आप लोगों के और जवाब भी ज़रूर दूँगी। बाकी अल्लाह हाफिज़। और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। सादा सा मेरी वैनिटी का टूर है, कोई इतना वो नहीं है, क्योंकि मैं टीनेजर हूँ, तो टीनेजर के लिए इतनी भी चीज़ें मोर देन इनफ हैं। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना, बस अपना स्किन का ख्याल रखना है। चीज़ें ज़्यादा थोड़ी मैटर नहीं करती हैं, आपकी स्किन मैटर करती है। कभी कभार ज़्यादा चीज़ें लगा के भी स्किन बहुत ख़राब हो जाती है, मैंने तो ये भी देखा है। लेकिन आपको अपने हिसाब से चीज़ें चूज़ करनी है। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।